दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम दशा है। आज हम दशमलव और साधारण भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। वे थोड़े अलग हैं, है ना? कुछ साधारण भिन्न जैसे 1/3 दशमलव में बदलना मुश्किल है। इन्हें जोड़ने के लिए साधारण भिन्न में बदलना बेहतर है। आज हमारे पास 7 उदाहरण हैं। कुछ आसान हैं, कुछ पर सोचना पड़ेगा। सबसे आसान से शुरू करते हैं। 0.5 प्लस 8/2। 0.5 को साधारण भिन्न में बदलते हैं। इसे 5 10 लिखा जा सकता है और फिर 1/2 जोड़ें। दस और 5 दोनों 5 से विभाज्य हैं, तो हम सरल कर सकते हैं। 5 5 कर 1, 10 5 कर 2, तो 5 10 कर 1/2 हो जाता है। एक दूसरा और एक दूसरा जोड़ें। यहाँ दो समान अंशों का जोड़ है, पर नियम से करें। हमें एक ही हर चाहिए। समान हर होने पर बस हर लिखें, 2 लिखें और लंबी रेखा खींचें। यहाँ 1 लिखें, फिर चिन्ह, फिर 1 2 दूसरे मिलते हैं। 1 बनता है ना? 2 बांटें 2 से 1 मिलता है। अगर पहले से जानते थे तो लाइक करें। दूसरा उदाहरण थोड़ा जटिल होगा। 1/6 और 55 जोड़ें। जैसा दिखता है वैसे ही लिखें। बराबर, यहाँ 5 100 और 55 से भाग दें। यहाँ 1/6 रहेगा, 55 को 5 से भाग दें, 11 मिलेगा, है ना? 100 को 5 से भाग दें, 20 होगा। इन दो भिन्नों को जोड़ना है, अलग हर है, समान हर लाना होगा। ये कैसे करें? 60 आम भाजक होगा, है ना? इसे 6 और 20 से भी बांटा जा सकता है। 60 को 20 से बांटने पर क्या मिलेगा? 3। और 60 को 6 से बांटने पर क्या मिलेगा? 10। तो 10 और 33 मिलाकर हमें 60 में 43 60वां मिलता है। थोड़ा अजीब अंश है, पर कभी कभी ऐसा होता है। अब 3/4 और 0.75 जोड़ें। शायद आप पहले से जानते हैं कि 3/4 ही 0.75 है, पर हमें इसे साबित करना होगा। 3/4 और 75 जोड़कर हमें बांटना होगा। चलो 25 से बांटते हैं। अंश और हर दोनों को। यहाँ 75 को 25 से बांटने पर 3 मिलता है। 100 को 25 से बांटने पर 4 मिलता है। 3/4 जोड़ते हैं, है ना? हमारे पास एक ही भाजक है तो कोई समस्या नहीं। 4 3 और 3 मिलाकर 6/4 होता है। हम एक पूरा हिस्सा अलग कर सकते हैं। बिल्कुल सही, एक पूरा हिस्सा, हाँ, और बचे 2 चौथाई 6 में से 4 घटाकर। इसे और कैसे सरल किया जा सकता है? एक पूरा, एक दूसरा, क्योंकि 2 और 4 को 2 से भाग देते हैं। अगला उदाहरण 1/3 जमा 7 10वां। तो हमें कैसे विभाजित करना है समान भाजक लाने के लिए? खैर, यहाँ 30 से छोटा कोई समान भाजक नहीं है। इसलिए 30 को 3 से भाग दें, 10 होगा, और 30 को 10 से 3। तो 1 गुणा 10 है 10 और 7 गुणा 3 है 21। और यहाँ ये 30 हो जाएगा। 31 को 30 से विभाजित करें।
पूरे हिस्से को आवंटित करना बेहतर है ना? 1.1 बहुत अच्छा। 5.78 और 2 दसवां। 5.78 प्लस 2 दसवें। 5.78 प्लस 1/5। इसे एक आम भाजक में लाएं। हमारे पास 40 होंगे। ठीक है, यहाँ 5 और 8 हैं, हमें गुणा करना होगा। 5 पूर्णांक कितने होंगे? 7 तो 5, 5 पर 35, 1 4 8 पर 8, 40 से विभाजित करें। हमारे पास पूरे 5, ये कितना होगा? 43 40वां। एक और पूरा हिस्सा निकालें, 6 मिलेंगे। 3 40वां। यह 6.075 है। अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। इस उत्तर को लिखना सही होगा। इस उदाहरण में 1/4 बढ़िया है, प्लस 3.75। ठीक है, चलो सरल करें। हम क्या करें? यहाँ हमारा उदाहरण क्या था? 3/4। हाँ, क्योंकि हम 25 से भाग दे रहे हैं। 1/4 प्लस 3 पूर्णांक 3/4 निकला। हम कितना दिलचस्प। चलो देखें, 3 पूर्णांकों के बराबर है। यहाँ हमारे पास एक अंश है, हमारा हर समान है, इसलिए इसे यहाँ सामान्य हर लिखते हैं और यहाँ 1 प्लस 3 होता है। इसका क्या मतलब है? 3.4। हाँ, 1 प्लस 3 4/4 होगा। इसका क्या अर्थ है? हाँ, यह बस 4 है, क्योंकि यह एक और इकाई है और हम अंतिम चरण पर हैं। अगर आप इसे हल कर लें तो आप बहुत अच्छे हैं। 4.3 3 दसवां प्लस 3 चौथाई। चलो ऐसे गुणा करें। 4 सामान्य हर बनाए, 20 हर होगा, है ना? यहाँ 20 लिखेंगे। तो 20 को 10 से भाग देने पर 2 होता है, 20 को 4 से भाग देने पर 5 होता है और 3 गुणा 2 6 प्लस 3 गुणा 5 15 निकला। जोड़े 4.21। हाँ, हम एक और पूरा निकालते हैं क्योंकि हमारा अंश हर से बड़ा है। ऐसे ही जैसे यहाँ हमारे पास था, है ना? इससे 5 पूर्णांक 1/20 निकलता है और 5 पूर्णांक 1/20 क्या होता है? 5.1 यानी 0.1 होता है और 20वां मतलब 1/5। हाँ, यानी 5.05। मुझे आशा है कि हमने सब समझा लिया और अभ्यास के लिए छठी कक्षा की प्लेलिस्ट देखें। वहाँ भिन्न, जोड़, घटाव आदि समझाया गया है। कृपया हमारे चैनल का स्वागत करें। आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। अलविदा।